नमस्ते सभी को। मैं अल्फादी हूं और मैं आपको नवीनतम रीजन वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और उम्मीद है कि आपने इस विशेष अपोलोजेटिक सीरीज तौहीद दिलेमा का आनंद लिया होगा। और धन्यवाद निश्चित रूप से आपकी साझेदारी और समर्थन के लिए, न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे शानदार मेहमान सैम शिमोन के लिए भी, जो मेरे साथ स्टूडियो में हैं। सैम भाई, फिर से स्वागत है। और इससे पहले कि हम भूल जाए, मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि लोग कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, आपके साथ जुड़ सकते हैं और यहां तक कि समर्थन भी कर सकते हैं। हाँ, आमीन। हाँ, मेरे और मेरी दो परियों, मेरी दो बेटियों के लिए आपकी प्रार्थनाएं वास्तव में सराहनीय हैं, जो यीशु के उपहार से मिली हैं। आप मुझे answeringislamblog.wordpress.com पर पा सकते हैं। साथ ही आप आंसवरिंग इस्लाम नेट पर मेरी सामग्री को अलग अलग लेखकों के पास जाकर पा सकते हैं। और साथ ही कृपया मेरे YouTube पेज शाह मोहम्मद अनवर पर जाएं। कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक बटन दबाएं और आइए इसे यीशु की महिमा के लिए वायरल करें। और आप उन सेटों पर मंत्रालय करने के लिए मुझे आर्थिक रूप से मदद करने के तरीके पा सकते हैं। मेरे संरक्षक पृष्ठ पेपैल आदि के लिंक हैं। लेकिन कृपया प्रार्थना करें और प्रभु से सहायता के लिए दिलों को जगाने के लिए कहें, क्योंकि हम इसका उपयोग मसीह की महिमा के लिए कर सकते हैं। आमीन। और निश्चित रूप से मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरे YouTube चैनल इंटरनेशनल की सदस्यता लें और निश्चित रूप से उन्हें पसंद करें और उन्हें साझा भी करें, ताकि लोग इस संदेश को सुन सकें और यह याद दिला सकें कि हमारे भाई के साथ कैसे जुड़ना है। और आप एक संरक्षक के रूप में हमारे मंत्रालय और हमारे चैनल के समर्थक भी बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास पैट्रियन है। हाँ, पैट्रियन और पेपाल और अन्य भी। बहुत बढ़िया। इसलिए सैम, पिछले 2 सत्रों में आप वास्तव में मसीहा या मसीह के खिताब को खोल रहे हैं, जैसा कि कुरान में यीशु के बारे में जिक्र किया गया है, और यह दिखा रहे हैं कि यह किस तरह तबाह कर देने वाला होगा, क्योंकि यह खुद ब खुद यीशु की हैसियत को बुलंद करता है। अगर हम सिर्फ पुराने अहदनामे पर इंतहा करते हैं, सिर्फ आमतौर पर बाइबल का जिक्र करने के लिए। हाँ, इसलिए मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि जब कुरान बिना व्याख्या किए यीशु मसीह को कहता है, तो इसका मतलब है कि मुसलमानों के पास पिछले ग्रंथों पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि इसका क्या अर्थ है। और हमने कहा कि मसीहा होने का मतलब है कि आपको दाऊद के वंश से एक राजा होना होगा जो शरीर में परमेश्वर है। मुझे यह दिखाने के लिए नए नियम के 2 संदर्भों को देखने दें कि यहूदी भी जानते थे कि मसीहा एक राजा है, इसलिए वह यहाँ सिर्फ एक पैगंबर नहीं है। लूका से लूका 23 और 2 से 3। लूका 23 2 से 3 यह कहता है, और उन्होंने उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और कहा कि हमने इस व्यक्ति को राष्ट्र को गुमराह करते हुए पाया है, जो यीशु से मिलता है और सीजर को श्रद्धांजलि देने से मना करता है और कहता है कि वह स्वयं मसीह एक राजा है। तो मसीह होने का दावा करने का मतलब है राजा होने का दावा करना। और पिलातुस ने उनसे पूछा कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो? और यीशु ने जवाब में कहा कि तुमने ही यह कहा है। यह फिर से यूहन्ना 19:12 में पुष्टि की गई है। और उस समय से पिलातुस उसे छोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन यहूदी चिल्लाए और बोले, अगर तुम इस आदमी को जाने देते हो तो तुम सीजर के दोस्त नहीं हो। जो कोई खुद को राजा बनाता है वह सीजर के खिलाफ बोलता है। देखो, वह मसीह होने का दावा करता है, वह खुद को राजा बनाता है, और अगर वह खुद को राजा बना रहा है तो वह सीजर का विरोध कर रहा है। इसलिए तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए, है ना? तो स्पष्ट रूप से पुराना और नया नियम सहमत हैं कि मसीह राजा है। नया नियम कहता है कि यीशु मसीह हैं, कुरान सहमत है। इसलिए मुसलमान इस तथ्य से नहीं बच सकते कि यीशु को मसीह मानने का मतलब है यीशु को राजा मानना। लेकिन अगर यीशु धरती पर नहीं है, जैसा कि नया नियम पुष्टि करता है, कुरान सहमत है और इस्लामी परंपरा भी इसकी पुष्टि करती है कि वह ऊपर स्वर्ग में है, तो इसका मतलब है कि यीशु स्वर्ग से धरती पर शासन करने वाले राजा होने चाहिए। आप इस तर्क से नहीं बच सकते। लेकिन इससे पहले कि हम वहां जाएं,
मैं आपको दिखाता हूं कि फरिश्ता जिब्राइल ने मरियम से क्या कहा। आपको यशायाह 9 में दी गई भविष्यवाणी याद है? वह सही है। यशायाह 9 1 या 2 में कहा गया है कि गलील के राष्ट्रों से एक महान रोशनी चमकेगी और वह महान रोशनी एक बच्चा होगा, एक बेटा दिया जाएगा जो दाऊद के सिंहासन पर शासन करेगा। वह शक्तिशाली परमेश्वर होगा, है ना? वह सही है। अब यहाँ विडंबना क्या है? बात यह है कि मुसलमान कहते हैं कि फरिश्ता जिब्राइल मोहम्मद के पास आया, लेकिन जिब्राइल का यीशु के बारे में मोहम्मद को दिया गया पैगाम मरियम को दिए गए जिब्राइल के पैगाम से विपरीत है। तो कुरान में सिर्फ एक नकली परमेश्वर, नकली यीशु, नकली रूह ही नहीं है, बल्कि नकली जिब्राइल भी है। ये असली मैककॉय नहीं है। बिल्कुल सही। अब देखिए कि असली जिब्राइल ने मरियम से क्या कहा। लूका 1:26 से 33 में। लूका 1:26 से 33। याद रखे भाषा, गलीलियों का गलील, एक महान प्रकाश, एक बच्चा पैदा होगा, एक बेटा दिया जाएगा जो दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। और छठे महीने में फरिश्ता जिब्राइल परमेश्वर की तरफ से गलील के एक शहर नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया जो दाऊद के घराने के यूसुफ नामक आदमी से मंगनी की हुई थी। यह भविष्यवाणी यशायाह 9 में कहती है कि वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता उसके पास आया और कहा, सलाम तुझ पर जो बड़ी मसरूर है, परमेश्वर तुझसे खुश है। और जब उसने उसे देखा तो वह उसके कहने से परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह किस तरह का सलाम है। और फरिश्ता ने उससे कहा, डरो मत मरियम, क्योंकि तुमने परमेश्वर से फजीलत पाई है। और देखो, तू अपने पेट में गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी। हमारे लिए एक बच्चा पैदा हुआ, एक बेटा दिया गया। तुम एक बेटे को जन्म दोगी और उसका नाम यीशु रखोगी। वह महान होगा। गलील से एक महान प्रकाश, यह कहा है गलील। और उसे सबसे ऊंचे का बेटा कहा जाएगा और परमेश्वर उसे उसके पिता दाऊद का सिंहासन देगा। यशायाह 9:7 कहता है कि वह दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा और वह याकूब के घर पर हमेशा के लिए राज करेगा और उसके राज्य का कोई अंत नहीं होगा। इससे अधिक स्पष्ट कुछ नहीं हो सकता। पुराना नियम और नया नियम सहमत हैं। मसीह परमेश्वर का बेटा है। एक बच्चा पैदा हुआ, शक्ति में परमेश्वर का रूप धरकर दाऊद के सिंहासन पर बैठकर हमेशा के लिए राज करेगा। ये दोनों इस्लाम के खिलाफ सहमत हैं। अब यह कहा गया है, क्या कुरान इस बात की पुष्टि करता है कि नया नियम क्या कहता है कि जब यीशु मरे और शारीरिक रूप से अमर जीवन के लिए उठाए गए, जहां उन्हें शारीरिक रूप से अविनाशी बनाया गया, वह फिर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर चढ़ गया और स्वर्ग में पिता के साथ सिंहासन पर बैठता है? क्या कुरान इस बात की पुष्टि करता है? वह सही है। अध्याय 3 श्लोक 55 पर जाएं और इसे हमारे लिए पढ़ें। मैं चाहता हूं कि हर कोई यहाँ हमारे साथ चले। तो आप देख रहे हैं कि यह क्या कहता है। और जब परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि सभी यह सुने, अब यह असली परमेश्वर नहीं है, लेकिन बहस के लिए मान लेते हैं। जब परमेश्वर ने कहा, यीशु, मैं तुझे अपने पास लूंगा और तुझे अपने पास उठाऊंगा और मैं तुझे उन लोगों से पाक करूंगा जो विश्वास नहीं करते। मैं तेरे मानने वालों को क़यामत के दिन तक काफिरों पर ऊंचा करूंगा। फिर मेरे पास तुम वापस आओगे और मैं तुम्हारे बीच फैसला करूंगा कि तुम किस बात पर विभाजन में थे। ध्यान दें कि अल्लाह यीशु से क्या कहता है, मैं तुझे अपने पास इकट्ठा करूंगा और तुझे अपने पास उठाऊंगा। मैं तुझे दूसरे आसमान या तीसरे आसमान में उठाऊंगा, क्योंकि इस्लामी धर्मशास्त्र में 7 आसमान होते हैं। आकाश के ऊपर। मैं तुम्हें अपने पास उठा लूंगा, तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। अल्लाह जहां भी है वह वहां है। इसकी पुष्टि दुरान 4:158 में भी की गई है। फुरान 4:158 क्या कहता है? और मैं यहाँ बस एक बात कहना चाहता हूँ। यह एक साइड नोट के लिए है। शायद भविष्य में हम इसे कर सकते हैं अगर हम इस स्लाइड पर वापस जा सकते हैं। आप जानते हैं, मैं कुछ दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर कुरान में स्पष्ट रूप से उन लोगों के बीच भेद कर रहा है जो यीशु का पालन करते हैं और जो नहीं करते। जो उनका पालन नहीं करते उन्हें काफिर कहा गया है। मुसलमान नहीं, काफिर। हाँ, ठीक है। अब अगर आप 4:158 पर जाएं, तो यह और अधिक पुष्टि करता है कि अल्लाह ने यीशु को अपने पास बुला लिया। ध्यान दें,
यह कहता है कि परमेश्वर ने यीशु को अपने पास उठा लिया, न कि दूसरे आसमान या तीसरे आसमान, बल्कि अपने पास जहां अल्लाह है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है हमेशा। अब मुतवातिर हदीस का मतलब है, मोहम्मद से संबंधित कई प्रमाणित कथन कहते हैं कि अल्लाह ने यीशु को शारीरिक रूप से अपने पास बुलाया और यीशु शारीरिक रूप से वापस आएंगे, जिसके बारे में हम भविष्य के सत्र में बात करेंगे। तो यीशु को शारीरिक रूप से अल्लाह के पास बुलाया गया और वे अंत में शारीरिक रूप से वापस आएंगे ताकि दज्जाल अलमसीह को मार सकें और 40 साल तक पूरी धरती पर राज करेंगे, और हम दूसरे आगमन के बारे में भविष्य के सत्र में बात करेंगे। लेकिन यहाँ समस्या है। ये दो आयतें स्पष्ट रूप से कहती हैं कि अल्लाह ने यीशु को अपने पास बुला लिया। तो मैंने मुस्लिम से पूछा कि अल्लाह कहाँ है? अब अगर वह एक सलाफी मुस्लिम है तो वह मुझसे कहेगा कि वह 7 आसमानों के ऊपर है, सिंहासन के ऊपर है। सिंहासन के ऊपर होना यह दर्शाता है कि अल्लाह के पास सर्वोच्च शक्ति है, पूरी सृष्टि पर संप्रभु अधिकार है। अब तौहीद अल-रुबूबिय्याह के अनुसार अल्लाह अकेले ही सृष्टि के ऊपर उच्च है, इसके प्रभु के रूप में। लेकिन रुकिए, यहाँ कहा गया है कि अल्लाह ने यीशु को अपने पास बुला लिया। तो अगर अल्लाह 7 आसमानों के ऊपर सिंहासन के ऊपर है, तो सोचिए यीशु कहाँ है? वह आकाश से ऊपर और सिंहासन से ऊपर है। लेकिन उस स्थिति में होना मतलब है कि यीशु अल्लाह के साथ हैं, सृष्टि के ऊपर सर्वोच्च प्रभु के रूप में। यह इसका संकेत है। सिर्फ इतना ही नहीं, यीशु वहां शारीरिक और शरीर के साथ मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, मैं इसे और भी आगे ले जा सकता हूं। इससे यह भी पुष्टि होती है कि एकमात्र व्यक्ति जो अल्लाह को देख सकता है वह यीशु है, और वह उसके साथ है, देखें, पिता की गोद में। तो यहां फिर से मोहम्मद ने जो कुछ यीशुइयों से सुना उसे अपनाया और अपनी धर्म का हिस्सा बना लिया, यह समझे बिना कि वह अपनी नबी होने के दावे को खुद ही खत्म कर रहे हैं। क्योंकि याद रखें कि हमने पिछले सत्र में क्या पढ़ा था। कुरान के अध्याय 18-26 और अध्याय 25-2 में कहा गया है कि अल्लाह किसी के साथ अपनी हुकूमत साझा नहीं करता, उसका कोई बेटा या साझेदार नहीं है। और फिर भी इन 2 आयतों में यीशु अल्लाह के साथ तख्त के ऊपर हैं, जिससे सृष्टि पर उसकी हुकूमत में साझेदारी हो रही है। आपके पास एक स्पष्ट विरोधाभास है। यह मोहम्मद की वजह से है। और यहाँ मैं अपने भाई को जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ अल्लाह ने स्वयं मरियम को यीशु के अपने वचन की खुशखबरी के आने की घोषणा की। हाँ, तो वह अल्लाह की ओर से आया और अल्लाह के पास वापस चला गया। क्योंकि यीशु बाकी सभी की तरह मिट्टी से उत्पन्न नहीं हुए थे। जैसे मोहम्मद मिट्टी में लौटे, आदम लौटे, वह अल्लाह के पास से उनके शब्द के रूप में आए और वापस चले गए। तो वह वहीं वापस गए जहां से आए थे। वह एक आत्मा के रूप में नीचे आए, शरीर धारण किया और शरीर में वापस ऊपर चले गए। अगर आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो आप सोच सकते हैं कि कुरान के इन हिस्सों को किसी यीशुई ने लिखा है। यह सही है, और यह एक कॉपी और पेस्ट है, और हम वास्तव में कॉपी और पेस्ट तकनीक का आविष्कार करने के लिए मोहम्मद की सराहना करते हैं, भले ही यह विरोधाभासों से भरा हो। और बस इसलिए यीशु इस्लामी ईश्वरत्व का सदस्य है, चाहे मुसलमान इसे पसंद करें या नहीं। खैर भाई, मेरा मतलब है, बेशक यह कम से कम श्रृंखला के इस भाग का निष्कर्ष है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है और हम इस पर और अधिक काम करेंगे।